किसी ने सोचा था कि नेपो किड्स जेन ज़ी या जी जनरेशन नेपाल की मजबूत हुकूमत को चंद दिनों में उठाकर बाहर फेंक देगी। 13 साल से 28 साल के तलबाओ तालिबात ने वो कर दिखाया जिसका साबिक नेपाली हुकूमत ने सोचा तक नहीं था। नेपाल, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान वाक़ई एक मुल्क है। ऐसे मुल्क को लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है जिसे अपनी मईशत चलाने के लिए चीन और ज़्यादातर भारत की बंदरगाहों पर इन्हिसार करना पड़ता है। भारत के कुछ मीडिया हाउसेस ने जिस तरह मुजाहिरों की कवरेज की और एहतजाज को चीन के खिलाफ और भारत की हिमायत में मोड़ने की कोशिश की, इस पर दुनिया भर में सवालात उठाए जा रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में उस वक्त शिद्दत आई जब नेपाली वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन से वापस आए। शंघाई में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा के दरमियान सर्द महरी देखी गई। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म 30 अगस्त से 3 सितंबर तक चीन में रहे। उन्होंने बीजिंग परेड में भी शिरकत की, जबकि मोदी को इसमें मदऊ नहीं किया गया था। मोदी ये चाहते थे कि नेपाली वज़ीर-ए-आज़म भी इस परेड में शिरकत ना करें। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा उनका साथ दें और बीजिंग परेड की तकरीब में ना जाएं। नेपाल की चीन से बढ़ती हुई क़ुर्बत को भारत अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। हैरत की बात यह है कि भारतीय ज़राए इब्लाग और भारत की हामी लॉबी ने सोशल मीडिया पर एहतजाज की बहुत सी पुरानी वीडियोज़ को वायरल किया, जिससे पुरतशद्दुद एहतजाज में शिद्दत आ गई। मरने वालों की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अहम शख्सियात के घरों को जलाने, हमले करने और बाज़ वीडियोज़ में आवाम को चीन के खिलाफ बोलते देखा गया है, जैसे चीन नेपाली आवाम के मसाइल का जिम्मेदार हो। ये सब भारतीय खुफिया एजेंसी का किया धरा था, जो नेपाल में पैदा होने वाले सूरत हाल को अपने हक में करना चाह रही है। जनरेशन जी की तहरीक ने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। बज़ाहिर ये एहतजाज हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर आर्जी पाबंदी के फैसले के खिलाफ था, लेकिन देखते ही एक वसी तहरीक में बदल गया, जिसमें बदउनवानी, बेरोजगारी, मुआशी मसाइल, जमहूरी आज़ादियों के फक़दान के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी। काठमांडू समेत बड़े शहरों में नौजवान सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ झड़पों में 21 अफराद को हलाक और दर्जनों को जख्मी किया गया। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा और उनके वज़रा ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा दे दिया। इस सारे मंजर में बड़ी चालाकी के साथ कुछ नए चेहरों को तहरीक का लीडर बनाकर पेश किया गया है। इनमें एक काठमांडू के मेयर ब्लेंडर राशा नेपाली में, जो बज़ाहिर नौजवानों के लिए पसंदीदा चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले इस एहतजाजी तहरीक की हिमायत की। उनकी पसंदीदगी का तनासुब 74% है, जो दूसरे तमाम सियासतदानों से ज़्यादा बनता है। अब दुनिया की नज़रें नेपाल की नई उबूरी हुकूमत पर हैं कि वो क्या पॉलिसी इख्तियार करती हैं। चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं या फिर भारत की तरफ। नेपाल के अवाम एक बात जानते हैं कि चीन जिस तरह नेपाल की मदद कर सकता है, भारत के लिए वो मुमकिन नहीं है और न ही भारत में इतनी अहलियत है। चीन इस वक्त किसी नेपाली सियासी जमात की हिमायत नहीं कर रहा। नेपाल की खारिजा पॉलिसी हमेशा से भारत और चीन के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम रही है। जोग्राफियाई लिहाज से दोनों के बीच वाक़ होने की वजह से नेपाल कभी भी किसी एक तरफ मुकम्मल झुकाव इख्तियार नहीं कर पाता। तहम के.पी. शर्मा की हुकूमत को अमूमन चीन नवाज समझा जाता था। बीजिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और सरमायाकारी में इजाफा उनके दौर की नुमाया खुसूसियत थी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत कई मुआहिदे हुए जिन्होंने चीन को नेपाल के करीब कर दिया। भारत के साथ ताल्लुकात अपनी जगह मौजूद रहे, लेकिन इनमें कशीदगी और बदएतमादी के अनासर भी शामिल थे। अब जबकि शर्मा हुकूमत गिर चुकी है, सबकी नजरें इस बात पर हैं कि नई क़यादत किस तरफ झुकाव इख्तियार करेगी। भारत हमेशा से नेपाल को अपने असर और रसूख के दायरे में देखता आया है और इसे अपनी सलामती के लिए अहम वफर रियासत समझता आया है। दूसरी जानिब अगर नई हुकूमत बीजिंग के साथ करीबी ताल्लुकात बढ़ाती है तो चीन को नेपाल में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक रसाई के मजीद मौक़े भी मिलेंगे। चीन के लिए नेपाल न सिर्फ एक इक़्तिसादी शराकतदार है, बल्कि जनूबी एशिया में अपने असरात बढ़ाने के लिए भी एक अहम मुल्क है। नेपाल में आने वाली ये तब्दीली पूरे जनूबी एशिया पर असर डाल सकती है। भारत और चीन दोनों के लिए नेपाल एक स्ट्रेटेजिक हैसियत का हामिल मुल्क है और अगर नई हुकूमत का झुकाव किसी एक तरफ बढ़ जाता है तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी मुतासिर हो सकता है। उबूरी दौर में सियासी अदम इस्तेहकाम से नेपाल के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। हमसाया ममालिक में बढ़ती हुई भारतीय मुदाखलत के बायस खित्ते में एक नई सर्द जंग जैसा माहौल भी पैदा होने का खदशा है।